Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 14 of your Hindi class 1. परिलोक का हाथी। प्रस्तुत कहानी में परिलोक के हाथी के विषय में रोचक ढंग से बताया गया है। देखते हैं कैसे बताया गया है। भोजपुर में धनपत नाम का एक किसान रहता था। भोजपुर में कौन रहता था? एक धनपत था, उसका नाम वो एक किसान था। वह पिछले कुछ दिनों से दुखी था। उसके खेत में लगातार गन्ने की चोरी हो रही थी और डेली उसके खेत में क्या होता था? गन्ने की चोरी हो जाती थी, जिसके कारण एक दिन धनपत ने चोर को पकड़ने का निश्चय किया। धनपत ने सोचा कि आज तो मैं चोर को पकड़कर ही रहूंगा। वह रात में खेत पर जा पहुंचा और वो कहाँ गया? रात में खेत पे जाके बैठ गया। एक कोने में छुपकर बैठ गया। घंटों बीत गए लेकिन कोई चोर आया ही नहीं। एकाएक धनपत को साय साय की ध्वनि सुनाई दी। एकदम से उसे आवाज आई। उसने देखा कि एक हाथी को आसमान से नीचे उतरते। हाथी के पर लगे हुए थे। बताओ, हाथी के पर लगे हुए थे। धनपत को अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हुआ और बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं परिलोक से आया हूँ। बोला कि मित्र, मैं परिलोक से आया हूँ, मैं प्रतिदिन गन्ने खाने आता हूँ। धनपत ने पूछा, क्या परिलोक में गन्ने नहीं मिलते? क्या परिलोक में गन्ने नहीं मिलते? हाथी ने कहा, हाँ मित्र, वहाँ तरबूज मिलते हैं, सेब मिलते हैं, पर गन्ने नहीं मिलते। जल तो वहाँ सेब जितने बड़े अंगूर फलते हैं। धनपत ने पूछा, और सेब कितने बड़े होते हैं? हाथी ने कहा, सेब तो तरबूज की तरह बड़े होते हैं। धनपत ने पुनः पूछा, और तरबूज? हाथी ने बताया, तरबूज तो इतने बड़े होते हैं कि कुछ पूछो मत। हाथी ने धनपत से पूछा, तुम चलोगे मेरे लोक में? तुम अपनी आंखों से देख लेना कि तरबूज कितने बड़े होते हैं। धनपत झट से बोल पड़ा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चलूंगा मेरे मित्र। इतना कहकर हाथी गन्ने खाने लगा। पेट भरकर गन्ने खाने के तुरंत बाद वह आसमान में उड़ गया। धनपत भी अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर धनपत ने हाथी वाली बात अपनी पत्नी को बताई, पर पत्नी को भी क्या हुआ कि मैं भी परिलोक जाऊंगी, वो भी जिद करने लगी। धनपत मान गया। सुबह हुई तो मीना ने हाथी वाली बात अपनी सास को बताई। सास को बताने भर की देर थी। चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, मुन्नू, चुन्नू सभी परिलोक की हाथी वाली बात को जान गए। रात होते ही सभी गन्ने के खेत में आ गए। हाथी आसमान से उतरा। इतने लोगों को वहां देखकर वह घबराया और वह धनपत ने उसे सभी को ले जाने के लिए मना किया। धनपत ने हाथी की पूंछ पकड़ी। धनपत के पैर जो थे मीना ने पकड़े। मीना के पैर सास ने। देखिए, इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के पैर पकड़ के लटक गए। हाथी सबके साथ उड़ चला। अभी हाथी आसमान में थोड़ी दूर पूछा था। मीना ने पूछा था, वहाँ सेब कितने बड़े होते हैं? तरबूज कितने बड़े? धनपत ने जवाब दिया, तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? मीना ने कहा। दूसरा प्रश्न किया, बहुत बड़े? धनपत ने जवाब दिया, बहुत बड़े। कितने बड़े? मीना ने पूछा, इतने बड़े। धनपत ने बताने के लिए हाथ फैलाया। जैसे ही हाथ फैलाने भर की देर थी कि धनपत का पूंछ से हाथ छूट गया और सब नीचे गिरे धड़ाम। कोई पीठ के बल तो कोई पेट के बल, और सबके ऊपर गिरा धनपत। गनीमत हुई कि सबके सब गांव के तालाब में गिरे। उधर हाथी आकाश में उड़ता चला जा रहा था। ये थी कहानी हमारी किसकी? परिलोक की। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज ओवर हेयर। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।